कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक एकलव्य कक्षा 8 के साथ बाय एडुराइज इंडिया फ्रॉम अमित पब्लिशिंग हाउस। बच्चों, हम शुरू करेंगे पाठ संख्या 10 और पाठ 10 का नाम है न्याय मंत्री। चलिए शुरू करते हैं। चित्र पर आधारित गतिविधि देखिए बच्चों और बताइए कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो आप पता कीजिए और बताइए। पाठ में प्रवेश करते हैं। यह पाठ हमें बच्चों न्याय, निडरता और निष्पक्षता के मूल्यों से परिचित करता है। कहानी में शिशुपाल एक निर्धन ब्राह्मण होते हुए भी अपने न्याय के सिद्धांतों पर अड़िग रहता है। वह भय या लालच से डिगता नहीं और यहाँ तक कि सम्राट अशोक को भी न्याय की कसौटी पर कसता है। अंत में वह यह सिद्ध करता है कि सच्चा न्याय वह है जो सत्य और धर्म पर आधारित हो, न कि व्यक्ति की हैसियत या पद पर। चलिए शुरू करते हैं। यह घटना बच्चों आज से लगभग 2500 वर्ष पहले की है। एक दिन संध्या समय जब आकाश में बादल लहरा रहे थे, बुद्ध गया नामक गांव में एक परदेसी शिशुपाल नामक ब्राह्मण के द्वार पर आया और नम्रता से बोला, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? शिशुपाल अपने गांव में सबसे अधिक निर्धन थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा सौभाग्य है। आइए पधारिए, अतिथि के चरणों से चौका पवित्र हो जाएगा। परदेशी और ब्राह्मण दोनों अंदर गए। शिशुपाल ने जब परदेशी से बातें आरंभ की तब उनको सुनकर परदेशी चकित रह गया। उनकी बातें युक्ति युक्त और प्रभावशाली थी। इस छोटे से गांव में ऐसा विद्वान और तत्वदर्शी पंडित हो सकता है, इसकी उसे कल्पना भी न थी। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। जब ऐसा देखता हूँ तब मेरा रक्त उबलने लग जाता है। परदेशी ने व्यंग करते हुए उत्तर दिया, शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं। रहने दो, मैं सब जानता हूँ। दोष निकालना सुगम है परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। शिशुपाल ने अग्नि पर पड़े हुए पत्ते की तरह झुलसकर उत्तर दिया, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। फिर तो कोई अन्याय ना होगा, सर्वथा ना होगा। कोई अपराधी दंड से ना बचेगा, कदापि नहीं बचेगा। परदेशी ने सहज भाव से कहा, बहुत कठिन है। ब्राह्मण के लिए कोई कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेशी के मुख पर मुस्कुराहट थी, नेत्रों में ज्योति। उसने हंसकर उत्तर दिया, यदि मैं अशोक होता तो आपकी मनसा पूरी कर देता। दूसरे दिन महाराज अशोक के दरबार में शिशुपाल को बुलाया गया। महाराज अशोक राजकीय ठाट से कमरे में आए और मुस्कुराते हुए बोले, ब्राह्मण देवता, मुझे तो आपने पहचान ही लिया होगा। शिशुपाल घबराकर खड़े हो गए। इस समय उनका रोम रोम कांप रहा था। ये वही थे। शिशुपाल ने तुरंत ही अपने हृदय को स्थिर कर लिया और कहा, मुझे पता नहीं था कि आप ही महाराज हैं, अन्यथा उतनी स्वतंत्रता से बातचीत नहीं करता। महाराज ने कहा, आपने कहा था कि यदि आपको अवसर दिया जाए तो आप न्याय का डंका बजा देंगे। मैं आपके इस विषय में परीक्षा लेना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? शिशुपाल ने हंस की तरह गर्दन ऊंची की और कहा, हाँ, यदि महाराज की इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। कल प्रातः काल से तुम न्याय मंत्री नियुक्त किए जाते हो। शांति रखने का उत्तरदायित्व केवल तुम ही पर होगा। यदि कोई घटना हो गई अथवा कोई हत्या हो गई तो उसका उत्तरदायित्व भी तुम पर होगा। महाराज थोड़ी देर चुप रहे और फिर हाथ से अंगूठी उतार कर बोले, यह राज मुद्रा है। तुम कल प्रातःकाल की पहली किरण के साथ न्याय मंत्री समझे जाओगे। मैं देखूंगा तुम अपनी बात को किस प्रकार सिद्ध कर सकते हो। 1 मास व्यतीत हो गया। न्याय मंत्री के न्याय और सुप्रबंध की चारों ओर धूम मच गई। शिशुपाल ने नगर पर जादू डाल दिया है, ऐसा प्रतीत होता था कि उन्होंने चोर डाकुओं को इस प्रकार वश में कर लिया था जिस प्रकार सर्प को बीन बजाकर सपेरा वश में कर लेता है। उन दिनों यह स्थिति थी कि लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे परंतु किसी की हानि ना होती थी।
शिशुपाल का न्याय अंधा और बहरा था, जो ना सूरत देखता था ना सिफारिश सुनता था। वह केवल दंड देना जानता था और दंड भी शिक्षाप्रद। नगर की दशा में आकाश पाताल का अंतर आ गया। परंतु एक रात किसी ने एक पहरेदार की हत्या कर दी। प्रातःकाल इस घटना की घर घर में चर्चा थी। लोग हैरान थे कि इतना साहस किसे हो गया कि राज कर्मचारी को मार डाले, और वह भी शिशुपाल के शासन में। राजधानी में आतंक छा गया। न्याय मंत्री ने भी मामले की खोज में दिन रात एक कर दिया। यह घटना उनके शासनकाल में पहली घटना थी। उनको खाना पीना भूल गया, आंखों से नींद उड़ गई। घातक की खोज में उन्होंने कोई कसर उठा न रखी, परंतु कुछ पता न लगा। असफलता का प्रत्येक दिन अशोक की क्रोधाग्नि को अधिकाधिक प्रज्वलित कर रहा था। वे कहते, तुमने कितने जोर से न्याय का दावा किया था, अब क्या हो गया? न्याय मंत्री लज्जा से सिर झुका लेते। महाराज कहते, घातक कब तक पकड़ा जाएगा? न्याय मंत्री उत्तर देते, यत्न कर रहा हूँ, जल्दी ही पकड़ लूँगा। महाराज कुछ दिन ठहरकर फिर पूछते, हत्यारा पकड़ा गया? न्याय मंत्री कहते, नहीं। महाराज का क्रोध भड़क उठता। उनकी आंखों से आग की चिंगारियां निकलने लगती। बादल की भांति गरज कर कहते, मैं यह नहीं सुनते सुनते तंग आ गया हूँ। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया, परंतु हत्यारे का पता ना लगा। अंत में महाराज अशोक ने शिशुपाल को बुलाकर कहा, तुम्हें 3 दिन की अवधि दी जाती है। यदि इस बीच में घातक न पकड़ा गया तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। इस समाचार से नगर में हलचल सी मच गई। एक ही मास के अंदर शिशुपाल लोकप्रिय हो चुके थे। लोग चाहते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु शिशुपाल का बाल बांका न हो। शिशुपाल स्वयं बड़ी उत्सुकता से घातक की खोज में लीन थे, परंतु व्यर्थ। यहाँ तक कि तीसरा दिन आ गया और अब कुछ ही घंटे बाकी थे। रात्रि का समय था, परंतु शिशुपाल की आंखों में नींद न थी। वे नगर के एक घने बाजार के अंदर घूम रहे थे। सहसा एक मकान की खिड़की खुली। एक स्त्री ने पुकारा, तुम कौन हो? पहरेदार? शिशुपाल ने उत्तर दिया, नहीं, मैं न्याय मंत्री हूँ। जरा यहीं ठहरो, आज अंतिम रात्रि है। हाँ, अंतिम। शब्द साधारण थे, परंतु इनका अर्थ साधारण ना था। स्त्री तिल मिलाकर खड़ी हो गई और उसने शिशुपाल को घटना तथा घातक के बारे में बता दिया। दूसरे दिन दरबार में तिल धरने को स्थान न था। आज न्याय मंत्री का भाग्य निर्णय होने को था। अशोक ने सिंहासन पर पैर रखते ही कहा, न्याय मंत्री, घातक का पता लगा? न्याय मंत्री ने सहसा पूर्वक उत्तर दिया, हाँ, लग गया। पेश करो। न्याय मंत्री ने सिर झुकाकर सोचा, फिर दृढ़ संकल्प से सिर उठाया और अपने एक उच्च अधिकारी को लक्ष्य करते हुए कहा, धनवीर, श्रीमान, गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। इशारा महाराज की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। अशोक का चेहरा लाल हो गया, मानो वह तपा हुआ तांबा हो। नेत्रों से अग्नि कण निकलने लगे। वे तिल मिलाकर खड़े हो गए और बोले, अरे ब्राह्मण, तुझे यहाँ तक साहस हो गया? न्याय मंत्री ने फिर दोहराया, मैं आज्ञा देता हूँ, गिरफ्तार कर लो। यह घातक है, मेरी अदालत में पेश करो। धनवीर ने अशोक को हथकड़ी लगा दी और शिशुपाल की कचहरी की ओर ले चला। वहाँ सारा नगर उपस्थित था। शिशुपाल ने आज्ञा दी, अपराधी राजकुल से है, अतएव अकेला पेश किया जाए। महाराज अपराधी के लिए नियत कटघरे में खड़े हो गए। न्याय मंत्री धीरे से बोले, तुम पर पहरेदार की हत्या का अपराध है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? महाराज अशोक ने उत्तर दिया, वह उद्दंड था। तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसको मारा है, परंतु मैंने जानबूझकर नहीं मारा। वह उद्दंड नहीं था, मैं उसे चिरकाल से जानता हूँ। वह उद्दंड था। तुम झूठ बोलते हो। तुमने एक राज कर्मचारी का वध किया है। मैं तुम्हारे वध की आज्ञा देता हूँ। महाराज ने सिर झुका लिया।
इस समय उनके हृदय में ब्रह्मानंद का समुद्र लहरें मार रहा था। सोचते थे यह मनुष्य स्वर्ण है जो अग्नि में तपकर कुंदन हो गया है। कहता था मेरा न्याय अपनी धूम मचा देगा। वह वचन झूठा न था, इसने अपने कहने की लाज रखी। उन्होंने एक विचित्र भाव से सिर ऊंचा करके कहा, मैं इस आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं बोल सकता। न्याय मंत्री ने एक व्यक्ति को हुक्म दिया। वह एक स्वर्ण मूर्ति लेकर उपस्थित हुआ। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, महाशयों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ। यह भी सच है कि मेरा काम न्याय करना है। यह भी सच है कि एक राज कर्मचारी की हत्या की गई है, उसका दंड अवश्यम भावी है। परंतु शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। यह काम न्याय मंत्री की शक्ति से बाहर है। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि महाराज चेतावनी देकर छोड़ दिए जाएं और उनकी यह मूर्ति फांसी पर लटकाई जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। न्याय मंत्री की जय जयकार हुई। लोग इस न्याय पर मुग्ध हो गए। रात हो गई थी। न्याय मंत्री राजमहल में पहुंचे और अशोक के सामने राज मुद्रा रखकर बोले, महाराज ये अपनी वस्तुएं संभालें, मैं अपने गांव वापस जाऊंगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी तरफ देखकर कहा, आज आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, अब यह कैसे हो सकता है? परंतु श्रीमान, अशोक ने बात काट कर कहा, आपका साहस मैं कभी न भूलूंगा। यह बोझ आप ही उठा सकते हैं, मुझे कोई दूसरा इस पद के योग्य दिखाई नहीं देता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। तो बच्चों, ऐसा न्याय बहुत ही प्रशंसनीय है। हम चलते हैं पाठ के कठिन शब्दों की ओर। सौभाग्य, तत्वदर्शी, व्यंग्य, ब्राह्मण, गिरफ्तार, शिक्षाप्रद, पक्षपात, निर्धन, अतिथि, राजकीय ठाट, राजमुद्रा, क्रोधाग्नि, चिरकाल, चेतावनी। अब आते हैं बच्चों पाठ के शब्दार्थ की ओर। सुप्रबंध, अच्छा प्रबंध, घातक, मृत्यु का कारण बनने वाला, उद्दंड, स्वेच्छाचारी, निस्तब्धता, घोर सन्नाटा, ब्रह्मानंद, आत्मतृप्ति, निरुत्तर, जिसके पास कोई उत्तर न हो। शुरू करते हैं बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य। परदेशी ने शिशुपाल से क्या कहा? परदेशी ने शिशुपाल से कहा कि क्या मैं आपके यहाँ एक रात के लिए आश्रय ले सकता हूँ? महाराज अशोक के दरबार में किसे बुलाया गया था? महाराज अशोक के दरबार में शिशुपाल को बुलाया गया था। शिशुपाल के शासनकाल की पहली घटना कौन सी थी? शिशुपाल के शासनकाल की पहली घटना पहरेदार की हत्या थी। अंत में घातक की खोज के लिए महाराज अशोक ने शिशुपाल को कितना समय दिया? 3 दिन का समय दिया। सही विकल्प चुनकर सही गोले को गहरे निशान से भरो। तो बच्चों यहाँ गहरे निशान से आप स्वयं भरेंगे। मैं आपको सही विकल्प बता रही हूँ। शिशुपाल कौन थे? शिशुपाल एक निर्धन ब्राह्मण थे। शिशुपाल को न्याय मंत्री किसने बनाया? महाराज अशोक ने बनाया। हत्या के बाद अशोक ने शिशुपाल को कितने दिन की मोहलत दी? 3 दिन की मोहलत दी। किसकी हत्या की गई थी? पहरेदार की। शिशुपाल ने किसके वध की आज्ञा दी? शिशुपाल ने महाराज के वध की आज्ञा दी। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। शिशुपाल बुद्ध गया नामक गांव में रहते थे। परदेशी ने शिशुपाल से रात काटने के लिए स्थान मांगा। राज कर्मचारी की हत्या करने वाला राजा था। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है। शिशुपाल के शासन में चोर डाकू वश में हो गए थे। वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाओ। शिशुपाल अपने गांव में सबसे अधिक निर्धन थे। सही। शिशुपाल की बातें युक्ति युक्त और प्रभावशाली थी। सही। शिशुपाल के दरबार में महाराजा अशोक को बुलाया गया। गलत। महाराज अशोक को पहचान शिशुपाल का रोम रोम खुश हो गया। गलत। और इसी के साथ बच्चों यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।